को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं 9 जो कि लिंग है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े और सीखे। तो 9 चैप्टर पढ़ने से पहले मेरे जितने भी वीडियो है पीछे उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि लिंग ऐसा है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब इसमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो हम लिंग के बारे में जानेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिंग। लिंग किसे कहते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। उदाहरण सब सहित जानेंगे। तो अगर आपके पास कॉपी है या कलम है तो आप ले करके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तब आप कभी भी देख सकते हैं। या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको आप कभी भी देख सकते हैं खोल करके। तो इसमें फर्स्ट है क्या, लिंग किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिंग किसे कहते हैं लिख दीजिएगा, या लिंग लिख करके इस तरह से डैश दे दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लिंग संस्कृत का शब्द होता है। जो लिंग है यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। निशान मतलब जैसे कि माता है, उसका बेटी है, बेटा है, ये सब निशान होता है संतान के बारे में। जैसे कि आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक है, ये सब इसमें आते हैं। निशान मतलब यही होता है जिस संज्ञा से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें जाति का भी पता चलता है, जो जिस कैटेगरी से होता है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण या बहुत सारे जाति होते हैं, ST में सब आते हैं कैटेगरी में। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। इससे वह पुरुष जाति का है या स्त्री, या आप लड़के हैं तो आपको लिंग के अनुसार देखा जाएगा लड़का है या लड़की है। ये आपको जाति के हिसाब से पूछा जाता है। इसी में सब कुछ चिन्हा जाता है, जैसे कि जाति हो गया, लड़का या लड़की हो गया, किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाज़ा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई, ये सब आदि जो है ये सब पुरुष जाति में आते हैं। यानी जो जाति है उसमें आते हैं, यानी कैटेगरी वाइज बनाया गया है कि यह व्यक्ति इसी जाति में आएगा तो आएगा। जैसे कि आप जान लीजिए राजपूत हो गया तो उसमें हर कैटेगरी का राजपूत उसी में आएगा, राजपूत में आएगा। भूमिहार है तो भूमिहार में आएगा। जो छोटे जात के हैं यानी ST के, जो चमार है तो चमारे में आएगा, तेली है तो तेली में ही आएगा। ये इस तरह से बनाया गया है, वो अलग जाति में नहीं जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, स्त्री जाति। स्त्री जाति में गाय हो गया, बकरी हो गया, मोरनी हो गया, मोहिनी हो गया, और लड़की हो गया, हथनी हो गया, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन, ये सब क्या हो गया, स्त्री जाति में आ गया। ये सब जो है कैटेगरी है, इसमें स्त्री जाति का ही बोध होगा, ठीक है। इसके भेद भी है, तो इसके भेद है कितने, तो लिंग के भेद 3 है, लिख लीजिएगा नीचे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी संसार में 3 जातियाँ होते हैं, ठीक है। जो एक में है पुरुष, स्त्री
और जड़, जिसको हम लोग नपुंसक कहते हैं। ठीक है, इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हीं जातियों के आधार पर क्या बनाया है, लिंग के जो भेद है उसको बनाया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए पुल्लिंग हो गया, इसके बाद आ गया लिंग हो गया यानी स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पे हो गया नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ये तीनों अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। तो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। तो पुल्लिंग के बारे में जानने से पहले इसका हम लोग क्या जो विचार है, जो भाषा है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से और याद कीजिएगा। तो सबसे पहले आप कॉपी लिखे हैं बैठ करके, तो उस पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा पुल्लिंग किसे कहते हैं, या पुल्लिंग लिख करके आप डैश दे दीजिएगा। दोनों आपके लिए सेम है। कोई पूछ देगा पुल्लिंग बताओ या पुल्लिंग किसे कहते हैं ये बताओ, तो आपको घबराने की, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ से आंसर देना है। क्या आंसर देना है, जिन संख्या यानी जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, एक बार रिपीट करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे देखिएगा, जैसे में यहाँ पे देखिएगा, जैसे में पिता हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, राजा हो गया, कुत्ता हो गया, यहाँ पे बंदर हो गया, हंस हो गया, बकरा हो गया, बकरा हो गया, लकड़ी हो गया, आदमी हो गया, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग लिख करके डैश दीजिएगा, या स्त्रीलिंग किसे कहते हैं लिख करके डैश दीजिएगा। इसमें हम जो जैसे में है पुल्लिंग का, यहाँ पे इसको हम समझाने के लिए ये सब लिख दिए हैं कि आपको कहीं भी जाइएगा तो आप डट करके पढ़ लीजिएगा और समझ करके लिख दीजिएगा। ठीक है, उदाहरण इतना सारा दे दिए हैं, नहीं तो एक दो दे दे तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए इतना सारा दे दिए है। स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के तो आप तो जानबे करते हैं, जैसे घी हो गया, घी क्या है, स्त्रीलिंग है। कितना सब पुल्लिंग में जाता है, नहीं स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग लिख करके डैश दीजिए, या स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये लिख करके डैश दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हंसनी हो गया, लकड़ी हो गया, बकरी हो गया, माता हो गया, रानी हो गया, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट आदि, ये सब क्या है आपका, तो स्त्रीलिंग जाति में आता है, ये सब आता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्त्री पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कवि है, जो कवित्री हो गया। ठीक है, जो कवि है यहाँ पे तो कवित्री हो गया। ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। विद्वान है तो विदुषी हो गया, नेता है तो नेत्री हो गया, महान है महती हो गया, साधु है साध्वी हो गया, दादा है दादी हो गया, बालक है बालिका हो गया, घोड़ा है घोड़ी हो गया, शिष्य है शिष्या हो गया, छात्र छात्रा, बाला
बाला, बाल, बाला, ये आदि सब है। ठीक है, बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे गायक है, गायिका हो गया, शिक्षक है, शिक्षिका हो गया, और है वधू हो गया, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, मौसी, मौसा, नाग, नागिन, पड़ोस, पड़ोसिन, ये सब जो है आपका क्या हो गया, तो स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला गया है और स्त्री से पुल्लिंग में बदला गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 60 गो है उदाहरण। यहाँ पर आपका 60 उदाहरण है। अब बताइए 60 उदाहरण में अगर आप एक भी नहीं याद करते हैं या 50 को भी याद नहीं करते तो पढ़ने लायक आप है ही नहीं है। बताइए 60 वो है उदाहरण, इसमें तो आप फाड़ कर रख दीजिएगा जो एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ज़्यादातर 11th-12th के बच्चे के लिए और मैट्रिक के जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं बच्चे, उनके लिए भी, क्योंकि ये जो ग्रामर का सब्जेक्ट है ये 6 से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अधिकांश टीचर 6 चैप्टर से ही, यानी जो 6ठा क्लास के बच्चे से होते हैं वो वहाँ से पढ़ाया जाता है। लेकिन अधिकांश जो टीचर होते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि 8th-9th में पढ़ाएंगे, थोड़ा 10th में पढ़ाएंगे, बस उसके बाद से वाह वाह यानी ख़त्म हो गया कहानी। तो इसीलिए उस सब पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 60 गो थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पर देखिए 74 गो है। अरे हमको लगा था 60 ही गो है। देखिए यहाँ पे 74 गो है, 74 ठो है। ठीक है, 74 है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे बताते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहनत, मित्र, ग्राहक, प्रिंसिपल, मैनेजर, वाद और मंत्री आदि, ये सब आपका इस शब्द यानी जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है ये सब है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़िए ताकि आप सभी को भी क्या हो, बढ़िया से समझ में आ जाए।